हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। क्या लिखा कि उसका भाई एसाव पैदा जब हो रहा था, गर्भ में से निकल रहा था, तो उस समय एसाव जो था और बड़ा भाई था, लेकिन याकूब जो है छोटा भाई था। और वो कैसे बाहर आ रहा था? अपने भाई की एड़ी पकड़कर। हाँ पढ़े। और उसका नाम याकूब रखा गया। हाँ। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो 60 वर्ष, इसका मतलब 60 साल बाद बंधन टूटा उसके ऊपर से। और यहां पर क्लियर लिखा, कह रहे कि एडी पकड़कर, मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा जी मेरी समझ में नहीं आई ये बात। कह रहे जब एसाव पैदा हो रहा था, जुड़वा बच्चे जब पैदा हो रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एडी पकड़ के बाहर आ रहा है, लेकिन मैं तो अपने भाई की एडी पकड़ के वो बाहर आ रहा है। एडी का क्या रहस्य है मुझे बता। मैं आज आपको रहस्य बताता हूं, सीक्रेट बताता हूं कि ये एडी का एक रहस्य था कि जब उत्पत्ति के अंदर आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, तो परमेश्वर ने सांप को शराप दिया था और हव्वा को शराप मिला था। कह रहा कि अब तू सांप, कह रहा आज से, कह रहा हव्वा की संतान, कह रहा जो वंश है, कह रहा वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू कह रहा इंसानों की एडी पर डसेगा। उसको कहा एडी पर डसेगा। इसका मतलब ये सीक्रेट है। कह रहा इसका मतलब कि शैतान को मतलब पता है, जो लोग दिन में 3 बार मुंह नहीं दिखाते उनके पैरों में गड़बड़ी डाल देना है। मतलब उसका ऑफिस इधर खुलना चाहिए लेकिन इधर खुल जाता है। इसका मतलब एडियां आपकी शैतान ने पकड़ी हुई हैं और बहुत लोगों को नहीं पता। कह रहा कि वो डॉक्टर पे, सही डॉक्टर पे जाना होता है, लेकिन जो शैतान दूसरे डॉक्टर पे ले जाता है। आप कौन सी गाड़ी से जाते हो? 9-2-11 की गाड़ी से जाते हो, आप अपने पैर की गाड़ी से जाते हो भाई साहब, आप किसी हेलीकॉप्टर से नहीं जाते। इसलिए कह रहा है कि आपके एडियों से चलता है, एडियों से, सारा सिस्टम ही एडियों से है। यहां पर कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैंने तुम्हारे पर अधिकार दे दिया है, तुम सांप और बिच्छू के अब पैरों से, एडियों से खत्म कर दोगे, पैरों से रोंदोगे तुम सांप और बिच्छुओं को। इसका मतलब कि पहले शराब कहां था? पुराने नियम में पैरों में था। इसका मतलब आज भी पैरों में है। इसलिए कई औरतों के पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं 24 घंटे भाई साहब, घर से बाहर 24 घंटे घर से बाहर। आज भी दुकान पे जा रही, आज भी छोले खाने जा रही, आज भी बाजार में खड़ी। इसका मतलब क्या है? पैरों में घुंघरू बांधने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि आज उनके लिए प्रेयर करने की जरूरत है। कह रहा कि आज भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए, दुकान पर जा रहे हैं, उनके पैर बांध के बच्चे रख रहे हैं, उनके माँ बाप रख रहे हैं, संगलों से बांध रहे हैं। अरे उसके पैर बांधने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे नेपाल से, आसाम से और तेलंगाना से, करा केरला से, अगर पंजाब से, हरियाणा से, करा दुबई से, पाकिस्तान से सुन रहे हो, अगर आपके घर में कोई नशा करता है, पैर बांधने की जरूरत नहीं है। आज ये वचन सुनाने की जरूरत है और ये प्रेर दिखाने की जरूरत है। आज आपके पति के पैरों के ऊपर से जो शराबी है, जो कह रहा खर्चालू औरत है, कह रहा आज बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये शराब था, कह रहा एडियो पर डसेगा, आज डसता नहीं है। याद रखना, कह रहा है कि पैरों को गलत दिशा में मोड़ देता है, पैरों को गलत दिशा में ले जाता है, बच्चे खराब हो जाते हैं। कह रहा है इसलिए पैरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस रहस्य को, लेकिन जब मैं प्रभु बना था, एक अमेरिका की एक औरत ने, एक पास्टर ने, एक मेरे पैर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया था। मैंने कहा लोग सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, अरे तू कैसी औरत है? मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वो इंग्लिश और हिंदी में हमारी ट्रांसलेशन कमजोर थी, तो उसी समय उसको समझ में नहीं आया क्या कर रही। लेकिन मैंने उसको पूछा, वो कहती मैं इसके पैरों पर आशीष दे रही हूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है तुम्हारे, मैं पैरों को ब्लेस करता हूं। कह रहा कि तुम्हारे पैरों में सुसमाचार के जूते हो। कह रहा कि इसलिए सुसमाचार के जूते अपने पैरों में पहन लो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के पैरों को शुद्ध करना चाहता है और यीशु मसीह यही बात बताना चाहता है अपने लोगों को, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उनके पैरों में, कह रहा जब आप किसी के घर पर जाते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे घर पे आया था और मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब पैरों पे शराब है किसी के। और कई बार किसी व्यक्ति के, कल भी मैं एक लड़की को बोल रहा था, कल भी मैं एक परिवार को बोल रहा था, वो दोनों भाई बहन आए हुए थे अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो मैं उसको बोल रहा था, मेरी वाइफ उसको बोल रही थी, जब प्रेयर कर रही थी तो हम आपस में उनके लिए बता रहे थे कि आज तेरे पैर इतने शुद्ध हैं, तू हमारे चर्च में आई है और एक हमारा काम हल हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज हमारे चर्च में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी के आने से और किसी के जाने से आज बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। तो आज यहां पर एडियों का एक रहस्य था और यहां पर मैं उस एडी के बारे में जब पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये सांप ने, सांप
सांप को श्राप मिला हुआ है कि वो एडी को पकड़ सकता है, आपके पैरों को पकड़ सकता है, आपके पैरों पर प्रॉब्लम्स है, इसलिए कहता है उसको तुड़वाना पड़ता है। अरे मैंने कहा बंधन टूटते नहीं है, तुड़वाने पड़ते हैं, लेकिन वो टूटते कैसे हैं? मैंने कहा प्रभु फिर वो टूटेंगे कैसे? प्रभु ने मुझे कहा याकूब, देखो याकूब ने उस बंधन को तोड़वाया। जब वो पैदा हुआ वो एडी पकड़ के पैदा हुआ, इसका मतलब साइन, इसका मतलब क्या था कि दम वाले लोग, प्रार्थना में दम वाले लोग जो परमेश्वर के पैरों में पड़े रहेंगे, प्रभु के चरणों में पड़े रहेंगे, वो बंधन तोड़वाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहे जो एडी, इसका मतलब याकूब की कहानी पढ़ो आप। याकूब क्या था? याकूब ने सारी रात मलयुद्ध किया और परमेश्वर के पैरों को पकड़ लिया। बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और उसी समय बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मेरे ऊपर से मेरे वंश के ऊपर से शराब खत्म ना करे। और परमेश्वर ने कहा तू आज से फेमस होगा। पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है जो लोग कह रहे के 3 बार मुंह दिखाते हैं और परमेश्वर के सामने उसके पैरों में पड़े रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बच्चों के पैरों के ऊपर से, आपके पति के पैरों के ऊपर से, आज आपके पैरों के ऊपर से शराब टूट रहे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और भविष्यवाणी करता हूं 7 दिन के बाद आप जहां भी पैर रखेंगे सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करना इस भविष्यवाणी को। मैं ऐसे नहीं बोलता, आत्मा जब मुझे बोलता है मैं बोलता हूं। याद रखना ये परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग नेपाल से मुझे देख रहे हैं, वो आशीषित होंगे। पंजाब वाले लोग आशीषित होंगे, बहुत लोग पाकिस्तान से, इंडिया से देख रहे हैं, आशीषित होंगे। फॉरेनर लोग आशीषित होंगे। मैं कह रहा हूं कि आज आपके पैरों के ऊपर से वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते, मैंने देखा, और उसके बाद हम देखते व्यभिचारिणी स्त्री जब आई, उसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर उसके पैरों को छोड़ा नहीं और बालों से साफ कर रही है। इसका मतलब क्या है? दम दिखाओ। आज आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को दम दिखाओ, आपके ऊपर से बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शैतान क्या करता है? जब आप ऑनलाइन चर्च की बातें सुन रहे हो, इस समय शैतान क्या करेगा? इस समय आपके पैरों को उठाने की कोशिश करेगा। अभी क्या करेगा? नहीं यार खाने का टाइम हो गया, नहीं यार अभी कोई बाहर गेट पर आ गया, घंटी बज रही है, चल यार। अभी क्या करेगा? अभी आपके एडियो में एक रहस्य छिपा हुआ है आपके। जब ऑनलाइन चर्च चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वचन सुना रहा हूं। स्वर्गदूत यहां से काम कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो मेरे ऊपर से गिरने जा रही है। आज आपके ऊपर से बंधन टूट रहे हैं। बच्चा कमजोर है, आज से तकड़ा होगा। स्टडी में कमजोर है, आज से नंबर 1 होगा। याद रखना। मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं चला, चलेगा। जॉब नहीं मिली, मिलेगी। अरे जो कुछ नहीं हो रहा वो होगा। लेकिन अपनी एडियो पर कंट्रोल करो चर्च, अपनी एडियों पर कंट्रोल करो। पाप के लिए जो एडियां उठा रहा है वो शैतान उठा रहा है। पाप के लिए जो लात उठा रहा है शैतान उठा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रोंदने का। कहता है तुम रोंदोगे आज से, सांप और बिच्छुओं को रोंद डालो यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर नहीं रोंद रहे तो आज मेरी प्रेयर में बैठे रहो। आज आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं जब इसको देख रहा था तो 3 बार परमेश्वर ने कहा कि 3 बार मुंह दिखाने के लिए आना पड़ेगा। और अगर ये लोग 3 बार मुंह दिखाने के लिए आएंगे तो कहता है कि मैं बंधन तोड़ दूंगा। ये परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए कि अगर आपको बंधन तोड़वाना है। जब हम कुश्ती लड़ते हैं, देखो पहलवान क्या करते हैं कुश्ती लड़ते हुए, और खासकर आप जब कबड्डी, अगर आप नहीं कबड्डी खेले, मैंने बचपन में कबड्डी खेली है। जब हम कबड्डी खेलते हैं कि कबड्डी 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 कबड्डी, हम कितनी बार करते हैं? हम कबड्डी 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 कबड्डी, सांस रुकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला, आप हालेलुया 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 बोलते चले जाओ। आज रात अन्य भाषा उतरने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं हाँ, फिर करो कबड्डी 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 कबड्डी, फिर करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर हालेलुया के जाप आप अगर 107 बार लगा लोगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम करने लगेगा। आप लोगों का ध्यान क्या होता है? परमेश्वर मुझे दे 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 दे। अरे ऐसे नहीं मिलता परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है हालेलुया के जाप 120 बार जाप करना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा कह रहा है 100, आपके अंदर दम है, कितनी बार कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर सकते 120 बार आप जरूर करो, क्योंकि आपकी उम्र 120 साल है। याद रखना परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और ढूंढता है, और वो ढूंढ रहा है और अपने लोगों को कह रहा है, कहता है कि आपको करना है। अन्य भाषा नहीं मिला, देखो चर्च बोलते ही कह रहा है कि आप बोलो कि जय जयकार करो परमेश्वर की 2 काम करने से। मैंने क्या बताया? नंबर 1 हालेलुया का जाप करने से, जय जयकार करने से, और परमेश्वर की महिमा करने से। 3 बार उसको मुंह दिखाने से दिन में। इसका मतलब 3 बार आपको घुटने टेकने, प्रेयर करने, और परमेश्वर कह रहा बंधन टूट जाएगा। जो मांग रहे हैं मिल जाएगा आज रात से। लेकिन यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग आज भी कह रहे हैं मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, मैं चिंता में हूं, मैं परेशानियों में हूं। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानियों को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि आज वो किरणें उतरेंगी। मूसा को कहा, मूसा कह रहा है कि अपने लोगों को बोल दे इन 70 के झुंड को इकट्ठा कर,
इसका मतलब पहले इकट्ठे नहीं हुए थे। कह रहा 70 के झुंड को इकट्ठा कर। अगर आप 1 लाख लोग मेरे साथ इकट्ठे इसी समय जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं शायद मैं जब प्रोफेसी करता हूं कि मैं SRMP वालों नाम वालों के लिए मैं करता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है एक नहीं, सबके ऊपर मस्सा उतरता है। लेने वाला चाहिए, दम दिखाओ, परमेश्वर को अपना मुंह दिखाओ। 3 बार परमेश्वर आज बंधन तोड़ेगा। मूसा ने 70 झुंड को इकट्ठा किया एक साथ, और उसके बाद जब उसने प्रार्थना किया, सबके ऊपर मस्सा उतर गया, सब भविष्यवाणी करने लगे, आप उन सब के ऊपर से बंधन टूट गए। मैं समय कह रहा हूं कि आप अगर 1 लाख लोग इस समय मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चर्च 1 लाख लोग आप देख रहे हैं लगातार, और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आप, जब मैं कह रहा हूं कि मैं इनके ऊपर परमेश्वर वो मस्सा उतर जाए आज यीशु मसीह के नाम में, आज आपके ऊपर मस्सा उतरेगा वो यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे भी भविष्यवाणी करने लगेंगे, आपको नए नए ड्रीम्स आने लगेंगे। आपको परमेश्वर आज इस वचन के बाद अगर आप 3 बार मुंह दिखाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं बताऊंगा इनको तेरे चक्कर कैसे टूटेंगे, मैं बताऊंगा। योशू को बताया परमेश्वर ने। हम देखते हैं एक जगह योशू की किताब 6 के 20 में पढ़ते हैं, यहां पर क्या हो रहा था, बहुत बार लोगों के बंधन नहीं टूट रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सीक्रेट दिया। जब आपने निर्गमन में 34 के 24 में पढ़ा था तो हमने क्या बताया था, कह रहा कि लालच कह रहा है कि अगर तेरी भूमि का कोई लालच कर रहा है, बहुत औरतें प्रार्थना कराती हैं, मेरी लड़की को कोई भगा के ले गया, अरे तेरी लड़की का लालच कर रहा है, दिन में 3 बार मुंह टेक, कह रहे परमेश्वर को मुंह दिखा। अरे मैं कह रहा हूं आज ही, कह रहा कि एक औरत आई और बोलती है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, प्रोफेट जी, कह रहे पापा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी बच्ची का मन वहां से हट जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं तो परमेश्वर को 3 बार मुंह दिखाऊंगा, लेकिन मुंह दिखाई तो तेरे को ही देनी पड़ेगी, मुंह तो तेरे को ही दिखाना पड़ेगा, तू 3 बार मुंह दिखा। उसके बाद मेरी प्रेयर के बाद एक स्वर्गदूत जा रहा है और तेरी लड़की का मन चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप घबराए हुए हो बच्चों को लेकर, अगर बच्चा स्टडी में कमजोर है, मैं कह रहा हूं अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, मैं कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, जॉब में समस्या आ रही है, मैं कह रहा हूं आप 3 बार मुंह दिखाना स्टार्ट करो। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कहा निर्गमन की किताब में, कहता है कि अगर इजराइल के लोग, कह रहे अगर किसी भी जाति के लोग, जकरिया में भी सेम कहा, अगर ये मुझे साल में 3 बार, मैं कह रहा हूं कि फिर मूसा का हफ्ते में 1 बार, लेकिन यहां पर क्लियर इस बात का मैसेज है कि 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। अगर आप 3 बार मुंह दिखाते हैं तो दानियल की तरह अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करते 3 बार मुंह दिखाई देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने कहा ये फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। फेमस कर दिया परमेश्वर ने, याकूब का नाम इजराइल रख दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चे फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई अभी तक प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हुई, आज रात के बाद वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बहुत लोगों को पीआर आने वाली है, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज के साथ आप लौटेंगे। लेकिन अगर आप चक्कर काट रहे हैं, बार बार वीजा लेने जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, कारण क्या है, बंधन है कोई। लेकिन उस बंधन को कैसे तोड़वाना हम देखते हैं बाइबल के अंदर। योशू के 6 के 20 में मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर क्या था कि इजरायलियों ने जब पाप किया तो परमेश्वर उनके विरुद्ध हो गया, और यरीहो के लोग जो है कि वो इजरायली लोगों के परिवार के लोगों को उठाकर ले गए और यरीहो की नगरी में बंद कर दिया उनको। और वो दीवार जो थी वो 30 फुट की, जो 30 फुट लंबी और उस 20 फुट ऊंचाई थी उसकी, और वो बहुत तकड़ी दीवारें थी। उस दीवार को कोई तोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। मतलब कि अगर वो दीवार अगर टूट जाती थी तो उनको पता लग जाता था कि सच में उनका देवता नाराज हो गया और परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ दिया है। मतलब कि उनको यह पता लग जाता था कि सच में कि देवता से भी ऊपर कोई है, इसका मतलब कोई है, इसका मतलब इंसान से भी ऊपर कोई शक्ति काम करती है। मतलब वो दीवार ऐसी थी, कोई बारूद भी अगर उसमें लगा दो तो भी वो टूटने वाली दीवार नहीं थी, इतनी ताकतवर उन्होंने दीवार बनाई थी। उसको बोलते हैं यरीहो की नगरी की दीवार। तो हम पढ़ेंगे कि यहां पर क्या हुआ कि वो दीवार जो टूटनी थी, इसका मतलब वो क्या था, बंधन था। अगर आज आपके सामने कोई बंधन है, कोई कर्जे की दीवार खड़ी है, आप रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, लेकिन आज आपको बताऊंगा डोंट वेरी, चिंता ना करो, वो दीवार कैसे टूटेगी। अगर किसी को कैंसर हो गया, शुगर हो गया, रसोली हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, अगर आज भी आपके सामने कोई दीवार खड़ी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, समस्याएं हैं, चिंता है, कह रहा है कि वो दीवार खड़ी है, लेकिन उस दीवार को तोड़वाना पड़ेगा भाई साहब, उस दीवार को तोड़वाना पड़ेगा। बाइबल अपने बच्चों से सिखाती है कि आपको 2 काम, मैं ऑनलाइन इसलिए आया हूं कि आपके सामने मैं लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की बात बताऊं कि पवित्र आत्मा
परमेश्वर कैसे लोगों को आजाद करता है। नहीं तो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और दान भेज रहे हैं, दशवांश भेज रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमें दुख होता है इन बातों का कि लोग दान भी देते, दशवांश भी देते, प्रार्थना भी करते, बाइबल भी पढ़ते, लेकिन फिर भी बेचारे निराश है लोग। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे निचोड़ा और मुझे कहा, कह रहा बेटे इनको बता, कह रहा कि बंधन तोड़वाना पड़ेगा बेटे, बंधन तोड़वाना पड़ेगा, आपको बंधन तोड़वाना है। आपको क्या करना है, कह रहा कि इन बातों के लिए कह रहा आपको जैसा सिखाएं वैसा करना है। कह रहा दिन में 3 बार मुंह दिखाओ, चाहे आपने आज तक किसी से आप छुप रहे हो, कर्जे वालों से आप मुंह नहीं दिखा रहे उनको, अपने अपने परिवार में मुंह नहीं दिखा रहे, आपने कोई गलती कर दी आप मुंह नहीं दिखा पा रहे समाज को, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड फिर से ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये चक्कर खत्म नहीं होता भाई साहब, उसको खत्म करना पड़ता है। बंधन टूटते नहीं है, दीवार गिरती नहीं है, गिरानी पड़ती है। हम देखेंगे योशू ने कैसे दीवार गिराई। हाँ, जो अपने लोगों को आजाद कराने के लिए गया, जो वो उनकी दी बेटियों को उठाकर ले गए थे और वो उनसे वहां पाप करा रहे थे और उनको छुड़ाने के लिए, यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी, और जब उस पाप की नगरी में कोई नहीं जाता था, जो उसकी पाप की नगरी में जाता था उसके ऊपर वायरस फैल जाता था, बीमारियां फैल जाती थी। और उस नगरी में यहां पर योशू से बंधन तोड़वाया और सेम कह रहा है जब यीशु मसीह आया तो यरीहो की नगरी से बंधन को तोड़ा, अंधे भिखारी को चंगा किया। याद रखना, इसका मतलब कि पुराने नियम से लेकर वही बंधन, वही प्लेस आज भी लोगों का पीछा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि याद समझ जाना कि अगर आपके पीछे आज भी कोई प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, किसी शहर से, किसी गली से, किसी देश से, किसी की मिट्टी से, किसी के खिलाने या पिलाने से कोई प्रॉब्लम आपके घर में आई है, तो मैं कह रहा हूं कि यरीहो की नगरी का बंधन आज मैं आपके ऊपर से तोड़वा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।